आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइट के बारे में। क्लाइट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि व्हाट इज क्लाइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, उन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको भी इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्लाइट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यह एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है लॉ के लिए। जो भी स्टूडेंट 12th करने के बाद बिना सिंपल ग्रेजुएशन किए लॉ के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम होता है। अगर सन 2000 पहले से देखा जाए तो लॉ पढ़ने का जो सबसे आसान जो तरीका होता था कि आप 12th कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए और फिर आप LLB कीजिए। यानी कि आपको 12th करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन में और फिर 3 साल आपको LLB के लिए देना होता था। लेकिन जब से नेशनल यूनिवर्सिटीज बने हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने के बाद अब इसे ऐसे बना दिया गया है कि 12th करने के बाद आप सीधे इंटीग्रेटेड LLB कर सकते हैं। अगर आपको BA LLB करना है, BBA LLB करना है या BSc LLB करना है, BCom LLB करना है तो बहुत सारी डिग्रियां लॉ के फील्ड में दी जा रही है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा। पहले जिस डिग्री को आपको पूरा करने में 6 साल लग जाते थे यानी कि 3 साल ग्रेजुएशन और 3 साल LLB, उसको आप सिर्फ 5 साल में ही आपको मिल जाता है अगर आप 12th करने के बाद क्लाइट को क्रैक कर लेते हैं तो। मीन्स कि अगर आपको किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको क्लाइट का एग्जाम देना होगा। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली भी एक NLU है लेकिन वो अलग से अपने एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसको बोलते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि उसको 12th करने के बाद बेस्ट इंस्टीट्यूट से उसको इंजीनियरिंग करना है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर उसको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है तो क्या करता है, इंजीनियरिंग के लिए JEE का एग्जाम देता है और डॉक्टर के लिए वो मेडिकल का एग्जाम देता है नीट। उसी तरह से लॉ के लिए भी है। अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी से अगर लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लाइट का एग्जाम देना होगा जिससे आपका एडमिशन किसी भी एक NLU में होगा। जो 24 NLU है क्लाइट के अंदर जो आते हैं, सिर्फ एक NLU दिल्ली है जो क्लाइट के अंदर नहीं आता है। क्लाइट का एग्जाम जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। क्लाइट का एग्जाम हर साल दिसंबर के मंथ में होता है। जैसे कि अगर आपको क्लाइट 2025 का एग्जाम देना होगा तो आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा। अगर आप उसी तरह से क्लाइट 2026 में अपियर होना चाहते हैं तो आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। टोटल 24 नेशनल यूनिवर्सिटी है जो क्लाइट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। हालांकि कुछ जो प्राइवेट लॉ कॉलेज भी हैं वो भी क्लाइट के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें से एक है निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है। क्लाइट का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और साथ ही साथ एक OMR दिया जाता है। आप क्वेश्चन को OMR में फिल कीजिए और उसके बाद आप फिर एग्जाम जब समाप्त हो जाए तो आपको OMR वापस ले लिया जाता है और क्वेश्चन पेपर आप लेकर आ सकते हैं। क्लाइट का रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मैक्सिमम 1 वीक से 2 वीक तक रिजल्ट आ जाता है। रैंक भी आ जाता है कि आपका रैंक कितना आया है, किस कैटेगरी में कितना आया, वो सब कुछ आपको मिल जाता है 1 से 2 वीक में। क्लाइट का एग्जाम है वो ऑर्गेनाइज कराया जाता है कंसोर्शियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लाइट का एग्जाम कब होगा, फी कितनी होगी, सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कैसे एडमिशन होगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट के द्वारा, जिसके 24 जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है वो इसके मेंबर है। क्लाइट का फॉर्म आने से लेकर एडमिशन तक के लिए कंसोर्शियम ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइट 2019 से पहले क्या होता था कि सभी NLU बारी बारी से हर साल क्लाइट का एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। फॉर एग्जांपल 2017 में CNLU पटना ने क्लाइट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, 2018 में नुआज कोची ने क्लाइट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और 2019 में NLU ओडिशा ने क्लाइट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। उसके बाद मतलब इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आने लगी। हर साल एक तो एग्जाम जो कंडक्ट करवाता था वो चेंज हो जाता था, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जब देखने के बाद क्या किया गया कि सभी NLUs के द्वारा एक कंसोर्शियम बनाया गया और अक्टूबर 2019 से इसको एक परमानेंट बॉडी की तरह बना दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्ट्रीम। जैसे देखिए अगर आपको JEE का एग्जाम देना होगा तो आपका 12th में मैथ्स होना ही चाहिए और अगर आपको नीट का एग्जाम देना होगा तो आपका 12th में बायोलॉजी होना ही चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, आप ह्यूमैनिटीज से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इसमें स्ट्रीम का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि किसी भी एज के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली इस एग्जाम में वही स्टूडेंट्स अपियर होते हैं जो 12th के बोर्ड में अपियर हो रहे होते हैं या फिर 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट सेकेंड ड्रॉप लेते हैं। तो इससे यह कहा जा सकता है कि नॉर्मली 17 से 20 साल का जो एज के स्टूडेंट होते हैं वही इस एग्जाम में अपियर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में। इस एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको जरूरत है कि 12th बोर्ड में आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए
अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से या एनआरआई कैटेगरी से अगर आप हैं तो, और मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। 12th के मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होता है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका 12th का मार्क्स और आपके क्लैट के मार्क्स को मिलाकर आपका रिजल्ट बनता है। सिर्फ आप एग्जाम में अपियर हो सके इतना ही के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। बाकी आप जितना मार्क्स क्लैट में स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपका रैंक बनेगा और उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। इसलिए आपको 12th का मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना है। कोशिश करना है कि एक बहुत डिसेंट मार्क्स आपका 12th में भी आ जाए। अब मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है एक स्टूडेंट बी है, अगर दोनों का मार्क्स सेम आ गया तो किसको एडमिशन मिलेगा? तो उसमें देखा जाए कि कौन सा स्टूडेंट लीगल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स गेन किया है, जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसी को एडमिशन मिलेगा। अगर उसमें भी अगर इक्वल हो जाता है तब देखा जाएगा कि किसका एज ज्यादा है, जिसका एज ज्यादा होगा उसको एडमिशन मिलेगा। अगर इससे भी नहीं हो पाता है तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा और उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में कि कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है और कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ये जो एग्जाम है ये टोटल 2 आवर्स का होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। यानी कि 120 क्वेश्चन, 2 आवर्स मींस 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो +1 मार्क्स, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो -0.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखकर अटेम्प्ट करना होता है। क्लैट का क्वेश्चन पेपर वो 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है लीगल लैंग्वेज, सेकंड है करंट अफेयर्स, थर्ड है लीगल रीजनिंग, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग और फिफ्थ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 20% क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 24 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज से टोटल 24% क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रीजनिंग से 26% क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 32 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 20% क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल 24 क्वेश्चंस आते हैं। और लिस्ट वेटेड जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसमें से 10% क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं। एक बात आप गौर कीजिएगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लिस्ट वेटेज सब्जेक्ट है क्लैट के लिए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके इंपोर्टेंस के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर वेटेज के आधार पर देखा जाए तो एग्जैक्टली 50% जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज और सेकंड है लीगल रीजनिंग। तो आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि क्लैट के थ्रू टोटल 24 एनएलयू एडमिशन देते हैं। तो अगर आप क्लैट को क्रैक करते हैं तो आपको किन एनएलयू में आपका एडमिशन होगा। तो फर्स्ट जो एनएलयू है वो है एनएलयू बेंगलोर, उसके बाद नलसर हैदराबाद, एनयूजेएस कोलकाता, एनएलयू जो भोपाल में है, एनएलयू जोधपुर, जीएनएलयू गुजरात में है, हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, फिर है आरजी एनयूएल पटियाला, सीएनएलयू पटना, एनएलयू कोची, एनएलयू ओडिशा, एनएलयू रांची, एनएलयू असम, डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, एनएलयू तिरुचिरापल्ली, एमएनएलयू मुंबई, एमएनएलयू नागपुर, एमएनएलयू औरंगाबाद, एचपीएनएलयू शिमला, धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी जबलपुर, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा और उसके बाद है जीएनएलयू सिलवासा जो कि गुजरात में। तो ये जो टोटल 24 नेशनल यूनिवर्सिटीज है इन्हीं में आपका एडमिशन क्लैट के थ्रू होगा। साथ ही साथ बहुत सारे अदर लॉ कॉलेजेस हैं जो क्लैट के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने लगभग क्लैट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जान लिया है कि क्लैट एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है जो 12th के बाद आप दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं। इसका जो पैटर्न है वो है कि 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग -0.25 का है, 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें से 20% क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से, 24% क्वेश्चन करंट अफेयर से, 26% क्वेश्चन लीगल रीजनिंग से, 20% क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से और 10% क्वेश्चन क्वांटिटेटिव टेक्निक से आते हैं। और इस एग्जाम को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स दे सकता है और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद एडमिशन होता है वो होता है नेशनल यूनिवर्सिटीज में। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको भी क्लैट का प्रिपरेशन करना है तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगता है। आप 11th में है या 12th में है, आप ड्रॉप ले रहे हैं या आपको अभी अभी पता चला है कि क्लैट का आपको एग्जाम देना है, तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह से क्लैट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।